हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जो हम लोग बात कर रहे थे उसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो के बाद हमारा जो साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक हमने दो टाइप ऑफ बैरियर पढ़ लिए हैं। पहला है सेमेंटिक बैरियर, उसके मैंने वीडियोस डाले हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसके लिंक भी दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा वो वीडियोस। सेमेंटिक बैरियर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और साइकोलॉजिकल बैरियर्स इस वीडियो के बाद कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिलेबस में है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स पे हमें डिस्कशन करना है और पर्सनल बैरियर्स पे। फिर हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो ओवरऑल कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद हम लोग एक दो टॉपिक और है इस चैप्टर में, डायरेक्टिंग में। इसके बाद डायरेक्टिंग चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन ऑन साइकोलॉजिकल बैरियर्स, दैट इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर के जो फर्स्ट टू टाइप्स थे वो हम पिछले वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट बैरियर की, जो कि है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन एंड सेकेंड इज़ डिस्ट्रस्ट। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगी, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगी ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। पर आई सजेस्ट यू कि आप लोग जो NCERTs है या रेफरेंसेस हैं वो भी आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें एक आपको प्रॉपर लैंग्वेज मिल जाएगी कि किस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना होगा ये सारी चीज़ें। मैं तो आपको बताऊंगी, रियल लाइफ एग्जांपल्स दे के बताऊंगी, अच्छे एग्जांपल्स दूंगी जिससे आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए। लेकिन आप NCERT को भी पढ़िएगा और जो भी आपके पास रेफरेंस है वो भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इसे अच्छी तरह से रीड कीजिएगा। तो आई होप कि आपको समझ आया हो कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहला है हमारा लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। इस स्लाइड पे, ये जो पर्टिकुलर स्लाइड है इस पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन की। देखो यहाँ पर एक जो हमारे पास वर्ड है ना, ये जो हमारा टाइटल है लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन, इसमें क्या है, एंड लगा हुआ है। देख रहे हो, इसमें क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। देखो यहाँ पर लगा हुआ है एंड, मतलब कि ये दो चीज़ें हैं अलग अलग, है ना। अब अगर इनको लिखना होता तो ये लिखते लॉस बाय ट्रांसमिशन और पुअर रिटेंशन, एक साथ लिख देते, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अलग अलग है। एंड का मतलब है थोड़ा इसमें वेरिएशन है। अब सबसे पहले हम फोकस करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट पे, जो कि है लॉस बाय ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन। देखिए मैंने यहाँ पे एक छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन लिखा है। वो बोलता है ट्रांसमिशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बात तो सही है कि पर्टिकुलर कोई भी अगर इंफॉर्मेशन होती है तो अगर उसे ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करना है, ठीक है, तो वो टॉप लेवल पे जाती है। सबसे पहले टॉप लेवल डिसाइड करता है, फिर उसके बाद मिडिल लेवल पे जाती है, फिर उसके बाद लोअर लेवल पे जाती है। तो इस तरह से जितने भी लेवल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती चली जाती है। ठीक है, ये बोला गया है फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट बोलते हैं ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इट मे हैपन दैट सम ऑफ द वाइटल इंफॉर्मेशन, है ना, क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ द वाइटल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। देखो यहाँ पे ध्यान देना, लॉस्ट, ठीक है, सम ऑफ द वाइटल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द वेरियस लेवल्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, हो सकता है कि ये लेवल बाय लेवल बाय लेवल बाय लेवल पास ऑन होती जाती है। तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि लॉस्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है ना, जो रिसीवर तक, जो रेसिपिएंट तक पहुंच नहीं पाई है
है ना। तो यहाँ पर ये बोलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर जैसे हमने अभी इंफॉर्मेशन की बात करी, वैसे ही एक कोई भी आप प्रोडक्ट ले लो, ठीक है। उस प्रोडक्ट में जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स वाई प्रोडक्ट, ठीक है, हमने लिया एक्स वाई प्रोडक्ट। तो ये एक्स वाई प्रोडक्ट जो है, इसमें क्या होता है, जब इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो क्या हो रहा है, ये वेरियस लेवल से पास ऑन होके फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है इसका। आई होप आपने शायद इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा अभी, जो हमारा नेशनल इनकम वाला चैप्टर है उसमें, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट है जैसे, है ना, अब मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल देती हूँ। एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ठीक है, एक्स वाई प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्शन हो रहा है, ये जो प्रोडक्ट है, इसका जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी प्रोसेसिंग होनी है, वो लेवल बाय लेवल होती है, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इट इज़ ट्रांसमिशन, मतलब एक लेवल से दूसरे लेवल पे वो प्रोडक्ट जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन की भी बात करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन की भी बात करते हैं। इन्फॉर्मेशन में हम बोलते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल से पास होकर रिसीवर तक, रेसिपिएंट तक पहुंचती है। अब क्या होता है कि ये जब लेवल से पास ऑन हो रही है, तो हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेवल में ही रह जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीवर तक ना पहुंच पाए। तो ये पार्ट कहता है लॉस बाय ट्रांसमिशन, इसका मतलब होता है लॉस बाय ट्रांसमिशन। एक बार वापस पढ़ दूँ, ट्रांसमिशन रिफर्स टू द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये तो मतलब हो गया कि ट्रांसमिशन क्या होता है। अब बोलते हैं कि अब कम्युनिकेशन, ड्यूरिंग कम्युनिकेशन इट मे हैपन दैट सम ऑफ द वाइटल इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट वाइल ट्रैवलिंग थ्रू द वेरियस लेवल्स, ठीक है। आई होप कि ये जो प्रोडक्ट का मैंने एग्जांपल दिया, इस प्रोडक्ट में क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। वैसे ही हो सकता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है, वो जब पास ऑन होती जाती है, तो उस इंफॉर्मेशन में भी कुछ चेंज आ जाए, कुछ पार्ट रह जाए, कुछ पार्ट हम समझ ना सके, कुछ पार्ट हम मतलब सामने वाले ने हमें बताया ही नहीं कि क्या वाइटल इन्फॉर्मेशन थी। तो इस तरह से इन्फॉर्मेशन क्या होता है, लॉस्ट हो जाती है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा दूसरा पार्ट है, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी गाइज, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल है, आपको जल्दी ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल का, हमारा जो बैरियर का नेक्स्ट पार्ट है, वो है पुअर रिटेंशन, ठीक है। पुअर रिटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, देखो मैं बताती हूँ। हाँ, इसका मतलब ये होता है, ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन इट मे हैपन दैट द पर्सन इन्वॉल्व मे नॉट रिमेंबर वॉट द अदर पर्सन हैज़ सेड। यहाँ पे क्या होता है, पुअर रिटेंशन, मतलब कि आपकी जो ग्रास्पिंग पावर है, या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, वो कितनी देर तक किसी चीज़ को याद करके रख सकता है, उसके ऊपर है कि ये जो आपकी रिटेंशन पावर होती है, ये थोड़ी कम है, तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा है, मैंने एक मार्केट का इमेज लिया है। फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी ने आपको बोला कि ये चीज़ें लेके आनी है, ठीक है। अब आप गए मार्केट, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको याद रहे, कुछ चीज़ें आपको याद नहीं रहे। लाइक जो आपकी काम की चीज़ें होंगी, जैसे चॉकलेट्स, स्टेशनरी आइटम्स, ये सब, है ना, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तो आपको याद रह जाएगी कि जो आपको आपके लिए ख़रीदनी थी। लेकिन हो सकता है कि मम्मी ने ऐसा भी कुछ बोला हो कि भैया ये सब्ज़ी ले आना, ये ले आना, वो ले आना, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि आप भूल जाओ, जब आप उस दुकान पे पहुँचो तो आप भूल जाओ। तो यही है पुअर रिटेंशन का एक एग्ज़ाम्पल, कि जब आप एक पर्टिकुलर मार्केट में गए, आपने भैया को बोला कि ये सामान देना, लेकिन आप कुछ सामान भूल गए। तो यही है पुअर रिटेंशन, जिसमें क्या होता है कि
आपकी मम्मी ने तो आपको बोला था कि ये सामान लेके आना, लेकिन आपने क्या करा, आपने कुछ सामान जो लाना था वो आप भूल गए, तो आप नहीं याद कर पाए कि आपको क्या लाना था। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है पुअर रिटेंशन का। जब क्या हुआ, जो इन्फॉर्मेशन थी, है ना, अब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो अच्छी तरह से रिमेंबर नहीं हो पाई, अच्छी तरह से याद नहीं हो पाई, तो इसीलिए कम्युनिकेशन बैरियर अराइज हुआ। आई होप आपको क्लियर हुआ हो मार्केट के एग्जाम्पल से कि आप जब भी कुछ सामान खरीदने जाते हो तो हो सकता है कि कुछ सामान आपको याद रह जाए कि ये चीज़ें लानी है, और कुछ सामान ऐसा हो कि आप भूल जाओ। तो ये है पुअर रिटेंशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा बैरियर है वो है डिस्ट्रस्ट। सिंपल सी बात है, इट में हैपन दैट द सेंडर एंड द रेसिपिएंट, यहाँ पे रेसिपिएंट मतलब रिसीवर भी होता है, ठीक है, यहाँ पे रिसीवर भी है, रेसिपिएंट भी, एक ही बात है, डज नॉट ट्रस्ट ईच अदर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर का एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है टू एग्जीक्यूट एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इस वजह से कम्युनिकेशन बैरियर हो सकता है। सो आई होप आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर हुए हों। यहाँ पर हमारा जो साइकोलॉजिकल बैरियर का पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अभी हमारे पास 2 कम्युनिकेशन बैरियर्स और हैं, और एक दो थोड़े टॉपिक और हैं, उसके बाद हमारा जो डायरेक्टिंग का चैप्टर है वो ओवर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप वॉचिंग एंड्रॉयड बिजनेस। थैंक यू।